हेलो, आप देख रहे हैं प्रश्नावली 3.3 चल रही है और इसका दूसरे का चौथा सवाल चल रहा है। सवाल को पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है। मेरी एक बात सुनिए, आप बैंक गए, आप ये रात दिन काम करते हैं, देखते हैं, बैंक जाते हैं, सब कुछ है, तो व्यवहार में कैसे करते हैं काम, मतलब हम कैसे करें इस सवाल को समझ में एकदम आएगा आपके। आप बैंक गए, मान लिया, इस सवाल से हटाइए अपना दिमाग। बैंक गए आप और 500 रुपए निकालने के लिए गए। रुपए कितने, कीमत कितनी है? 500 रुपए। अगर उसने कह दिया कि लो 200 रुपए ये और 100 का नोट ये, या सीधा 500 का नोट दे दिया, 500 का एक नोट दे दिया, एक नोट 500 का, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात हो गई, उसने 200 के दो नोट दे दिए और एक दे दिया 100 का नोट। तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी बताओ? 3। लेकिन कीमत कितनी है? कुल 500। और आपने एक बार कहा कि आपके नहीं, अब तो मैं टूटे हुए पैसे लाऊंगा। कि कैसे? कि आपने 4 नोट ले लिए, 50-50 के, और कितने बचे? अब 100 के और लेने, तो आपको 100 रुपए के ले लिया आपने 3 नोट। तो कुल नोटों की संख्या बताओ कितनी हो गई? 7 हो गई ना? हो गई। अच्छा ये बताओ, कुल नोटों की संख्या 50 के नोट कितने हैं? 4। और 100 के नोट कितने हैं? 3। कुल नोट कितने हो गए? 7। यहां यही नहीं दी है, यही संख्या नहीं दी है। 50 के और नोटों की संख्या नहीं दी है कि कितने, 4 और 3। लेकिन कुल कीमत कितनी है आपके पास? वही 500 हो गई। 3 तरीके हो गए लेने के, 500 को नोट को लेने के 3 तरीके हो गए, ठीक है। लेकिन कुल संख्या जो है आपके पास वो तो 7 है, लेकिन कुल अमाउंट कितना है? वो 500 ही है। इस तरह से यहां पर संख्या नहीं दी, इसमें दिया क्या? फिर इसमें ही दिया है रुपए 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है एक लड़की मीना नाम की। उसने खजांची से कहा, खजांची का मतलब कैशियर से कहा, जो विंडो वहां जो उसके बॉक्स के अंदर बैठे होते हैं, उनसे कहा 50 के और 100 रुपए के नोट दे दो मुझे। अच्छा ठीक है। तो नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने रुपए प्राप्त किए? रुपए नहीं, नोट संख्या कितनी प्राप्त की? वो 25 नोट प्राप्त की। और आप 500 रुपए लेने गए तो आपने कितने प्राप्त किए? 7 नोट प्राप्त किए, अगर 50 के और 100 के लेते हैं तो। ठीक है, आपके पास तो संख्या खुल गई, लेकिन यहां संख्या नहीं दी, लेकिन कुल नोटों की संख्या उसके पास 25 है। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, आप देख लेते हैं। माना माना 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है? x है। और 100 रुपए के नोट कितने हैं? वो संख्या कितनी है? वो 22 है। मतलब ये जो आपके पास 50 के रुपए आप 500 ले, वो 4 और 3 ऐसे करके, लेकिन इसमें संख्या नहीं दी है। ठीक है, तो कुल नोट तो दिए हैं, तो लिख देते हैं हम कुल नोट के हैं कितने। कुल नोट बताओ कितने इनके पास? कुल नोट, लेकिन ये 50 के नोट और प्लस 100 के नोट। देखो ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, 100 के नोट। देखो 50 के नोट तो हैं x, और 100 के नोट कितने हैं? 22। तो कुल नोट कितने हैं? 25। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? जैसे मैंने 7 लिखा था अभी, कि 4 नोट तो 50 के हैं, 3 नोट तो हैं 100 के, और कुल नोट 25। आपके बात अब तो समझ में आ गई होगी। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो बस। और दूसरी शर्त एक और है, ये पहली शर्त हो गई, या दूसरी शर्त मान लो। ठीक है, एक शर्त एक समय ये है कि सिर्फ 2000 रुपए लेने गई, तो कुल अमाउंट कितना है? कुल अमाउंट या कुल राशि, देखो कुल राशि कितनी है? ये कुल राशि है। लेकिन इसमें 50 के नोट हैं कितने? 50 के नोट कितने हैं? कि बहुत सारे तो नहीं है, 50 के नोट x हैं। 50 के नोट कितने? x हैं, मतलब नोटों की संख्या। और 100 के नोट कितने? वो 22 हैं। ये समझ में आ गया आपके? और कुल राशि कितनी है? 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या। तो नोटों की संख्या तो ये है 50 के नोट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 50x प्लस 100x 100y बराबर ये 2000 रुपए हैं।
ठीक है, आपके पास कितने थे वो थे 4 नोट 50 के, तो गुणा 4 करते नहीं करते, 100 कितने थे गुणा 3 करते, तो ये वाली पता नहीं चल रहा है कि वो कितने नोट हैं आपके पास, 4 तो ये हैं 3 ही हैं, तब कुल 500 हो गए थे। लेकिन यहाँ कितने हैं ये पता नहीं चल रहा है, यहाँ संख्या नहीं दी है नोटों की, बात आ गई समझ में। लेकिन 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या y है, तो कुल नोट आपके 25 हो गए। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, अब देखो 50 से ये कट सकता है, हल्का कर दें इसे, हल्का मतलब एलसीएम ले लें, हल्का करने के लिए 50 × 50, 50 दूनी 100 और 50 से काट रहे हैं इसे 40 आ जाएगा ना, 50 चौका 200। क्या आपके बात समझ में आ रही है? 50 से क्या कर दिया मैंने, भाग कर दिया, 50 से भाग करने पर ये समीकरण नंबर 2 ये डाल दो, चाहे 2 ये डाल दें और 1 ये डाल दें, ये पहली शर्त भी लिख सकते हैं, आपके समझ में आ गया है तो पहली शर्त, और ये क्या है फिर दूसरी शर्त, ये कौन सी है, दूसरी शर्त यहां से, ये समझाने का एक तरीका था मैंने वो आपको लिख दिया, चाहे पहली शर्त इसको लिख दिया तो दूसरी, लेकिन स्टार्ट सवाल प्रयास यहां से होता है, इसलिए पहली शर्त ये, समीकरण नंबर इसको 1 में यहां डालूंगा, ऐसे करके आप जमा सकते हैं सवाल, ये लाइन लिख करके सीधी ये, और फिर कुल नोटों की संख्या ये, ठीक है, ये दूसरी शर्त में। आप बात समझ में आ गई, बात नहीं आ रही है? तो पहली शर्त हमने सवाल को यहां से स्टार्ट करने के लिए बोला था, ताकि ये आप समझ जाएं और ताकि ये आप समझ जाएं। आप समीकरण नंबर 1 कोई सी भी डाल सकते हैं, 2 कोई सी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब लिख रहे हैं हम समीकरण 1 व 2 से कैसे कर रहे हैं भाई, देखो x + y बराबर 25 और x + 2y बराबर 40, ये आपके पास क्या हुआ, विलोप करना है, मतलब समीकरण हमारे पास एक कौन सी समीकरण, 2 कौन सी, चाहे इसको 1 बना लें चाहे इसको 2 बना लें, लेकिन आपने जो बनाया है वो कोई सा भी कैसे लिखेंगे वो देखें, आपने जो बनाया है वो यहां बनाया है, देखो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूं, ऊपर नीचे आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, देखो x + 2y बराबर 40 ऐसे लिखा, चीज वही आएगी, तो x + y बराबर कितना 25, चीज वही आएगी, तो ये हम क्या कर देते हैं, कट नहीं रहा हम, सही है, ये x है ये भी x है, हाँ ये 2y है ये y है, तो जो कट कौन सा रहा है, तो x कट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कटा, ये प्लस का तो एक माइनस का कर लो, ये प्लस का तो ये माइनस का कर लो, ये माइनस का कर लो, अब कटेगा, देखो x से x कटा, 2y में से एक y हट जाएगा, तो कितना बचेगा y बराबर 40 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 15, देखो ये घटने का चिन्ह ये है, 40 में से 15 जाएगा, अब ये प्लस का नहीं कहलाएगा, ये माइनस का कहलाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y का मान समीकरण किसमें, जिसमें चाहो उसमें, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रखने पर आप कहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 समीकरण ये है, एक ये है, अच्छा एक हमने इसको माना तो एक इसको मान लो, तो x + एक ये है हमारे पास, x + 2y बराबर 40, ठीक है, x 2 की यहाँ 2 की गुणा y वाले पद में, y वाला क्या है, y का मान 15 है, ये हो गया कितना 40, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, अब ये अचर पद को अचर के बाद भेजेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 40, और ये यहाँ वाला 30 उधर, कितना हो गया, x बराबर कितना बैठा 40 में से 30 10, तो देखो 10 तो नोट है ये, और 15 नोट है कौन से वाले, 100 के तो हैं आपके पास 15 नोट, और x क्या है 10 नोट ही हैं, तो नोटों की संख्या को हमने पहले तो माना था, 50 के नोटों की संख्या तो माना था x, 100 रुपए के नोटों की संख्या माना था y, तो 100 के नोट है 15, तो लिखेंगे अतः नोटों की संख्या, अतः नोटों की संख्या कौन सी हो गई, 50 के नोट, 50 के नोट कितने हैं बराबर x, ये कितने निकल के आए थे 10 नोट, आगे समझ में आपके 10 नोट तो हैं आपके पास 50 वाले, और 100 के नोट कितने हैं, 100 के नोट की संख्या कितनी है
100 के नोट है बराबर 22, अर्थात ये 15 नोट निकल आए। ये आपके पास आंसर हो गया होगा, आपके बात समझ में आ गई होगी। चाहे तो 2 इसको कर लें, चाहे 1 इसको कर लें, चाहे इसको एक पहली शर्त को यहाँ कर दें, दूसरी शर्त को यहाँ कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के इसको समझ में आ जाए सवाल ऐसा इसलिए किया है। पहली शर्त बाद में रखी थी, दूसरी शर्त पहले रखी थी, ठीक है। कुल नोटों की संख्या ये थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं था। स्टार्ट हुआ है सवाल, इसलिए इसको मैंने पहली शर्त नाम दे दिया। आपके बात सब कुछ समझ में आ गई होगी। अपने व्यवहार में लाएं इस सवाल को, तब बहुत मजेदार आपको लगेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।